हमने इससे पहले बात की नॉर्मल गुड्स के केस में एक डिमांड कर्व को किस तरीके से डिराइव किया जा सकता है इन डिफरेंस कर्व थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं गिफन गुड्स के बारे में। गिफन गुड्स के बारे में आप जानते हैं कि जिस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड भी बढ़ जाए और जिसकी प्राइस के गिरने से उसकी डिमांड कम हो जाए, वो घटिया किस्म की वस्तुएं जो हैं वो गिफन गुड्स कहलाती हैं। ठीक है, तो डिराइव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डिमांड कर्व के लिए अगेन हमें क्या चाहिए? एक तो प्राइस चाहिए, ठीक है, उस प्रोडक्ट की प्राइस, और दूसरा उस प्रोडक्ट की डिमांड। दो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो हम कैसे, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हमें ये पता है कि हमारे पास पैसे कितने हैं, मनी इनकम हमें पता है। ठीक, मनी इनकम पता है और हमें ये भी पता है कि हम उस मनी से कितना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। यदि ये दो इन्फॉर्मेशन पता है तो नेचुरल है कि हम प्राइस निकाल सकते हैं। जैसा उस केस में हमने किया कि 100 रुपये के आप 10 समोसे खरीद सकते हो, तो इसका मतलब समोसे की प्राइस कितनी है? 10। ठीक है, यदि आप 5 समोसे खरीद सकते हो तो इसका मतलब 20 रुपये प्राइस है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लें आटे की या वीट की, वीट फ्लोर की बात कर लो। तो वीट हमारा मान लीजिए कि गिफन गुड है। तो उस केस में क्या है कि हम OM इनकम से OL1, ये बजट लाइन ये बता रही है कि आप इतनी इनकम से इतना वीट खरीद सकते हैं। कितना? OL1 आपको दिख रहा है आई होप। तो OL1 वीट आप खरीद सकते हैं और आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है? ये IC जहाँ बजट लाइन को टेंजेंट है वहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम हो रहा है। और यहाँ पर हम कितना कमोडिटी खरीद पा रहे हैं? OX1, राइट। तो OX1, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि इस प्राइस पे, कौन सी प्राइस पे? इस प्राइस पे, P1 प्राइस पे हमारी डिमांड कितनी है? OX1 है। अब क्या हो रहा है? प्राइस ऑफ वीट जो है वो कम होती है। जब प्राइस ऑफ वीट कम हुई तो बजट लाइन आगे खिसक गई। बजट लाइन का आगे खिसकना ये बताता है कि अब इतनी ही इनकम से आप OL1 की जगह OL2 क्वांटिटी खरीद सकते हैं। यानी सस्ता हो गया कोई चीज़ तो नेचुरल आप ज़्यादा खरीद सकते हैं, राइट। तो अब आपका इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है? इक्विलिब्रियम पहले से पीछे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? E2 पर। ठीक है, तो आपको यहाँ से आपकी क्वांटिटी मिल गई। डिमांड कहाँ से मिली? इस E2 से आपको आपकी डिमांड मिल गई। और प्राइस कहाँ से मिलेगी? प्राइस मिलेगी OM को OL2 से डिवाइड करने पे। जब आप इतनी अमाउंट को इस अमाउंट से डिवाइड कर दोगे तो आपको P2 प्राइस मिल जाएगी। और इसी तरीके से आप P3 प्राइस भी निकालेंगे और P3 पर आपको डिमांड कितनी है? आपकी इतनी। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को यदि आप मिला देंगे तो ये आपका डिमांड कर्व फॉर गिफन कमोडिटीज निकल आएगा, जो कि पॉजिटिवली स्लोप्ड है। पॉजिटिवली स्लोप होने का मतलब है कि आप जब प्राइस बढ़ती है तो ज़्यादा डिमांड करते हैं और कम होती है तो कम डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका गिफन गुड के केस में डिमांड कर्व का डेरिवेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।